तो आज ना हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे जिस दिन जहाँ से हमने लास्ट टाइम छोड़ा था। अच्छा, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों ने जो प्राइसिंग रखनी है, फॉर एग्जांपल ऑयल की जो प्राइस है वो आप सबने सेलिंग प्राइस वो रखनी है 1500, लाइक 1499 या 1500 कह लें। उसकी रीजन क्या है? क्योंकि जितने भी भाई ऐड लगाएंगे ना, सबने प्राइसिंग सेम रखनी है। क्योंकि अगर वो हमारी वेबसाइट पे आके चेक करता है या वो वैसे चेक करता है, उसको प्राइस सेम मिल रही हो। सेम कैप्सूल, कैप्सूल की प्राइस होगी 2999। सेम इसी तरह मजून है, उसकी होगी 4999। अब आपने जो सेलिंग प्राइस रखनी है ना, जो भी आपने ऐड लगानी है, वो आगे मैं बताऊंगा किस तरह हम करेंगे। आपने इसकी प्राइसिंग इन तीनों की सेम रखनी है, लाइक जितनी हमारी वेबसाइट पे लगी हुई है सेम आपने वही प्राइस रखनी है, इससे कम कोई नहीं रखेगा। एक चीज ये आपने हमेशा याद रखनी, ठीक हो गया। सेकेंडली, आपने जो हमें ऑर्डर देना है उसमें उसका नेम, नंबर, एड्रेस, मशहूर जगह या नियर जगह कोई भी, देन उसके अलावा आपने कितने में उसको सेल किया है, ये आपने हमें प्राइसिंग लाजमी सेंड किया करने के। फॉर एग्जाम्पल हमें जून है तो आपने उसको 3500 अगर बोला है, तो हम उससे COD 3500 ही रिसीव करेंगे। तो आपने इस तरह हमें ऑर्डर दिया करना, कंफर्म करके देना है। कोई भी ऑर्डर होगा आपने उसकी कॉल करनी है एक दफा उसको, देन आपने हमें ऑर्डर कंफर्म करके देना है। ठीक हो गया? यहाँ तक क्लियर है? प्राइसिंग आप सबने, मैं फिर कह रहा हूँ कि सबने सेम रखनी है। किसी ने ये ना हो कि एक बंदा 1500 की दे रहा हो और एक बंदा 1200 की एड लगाई हो। ऐड सबने सेम लगानी, ताकि अगर बंदा, कोई भी बंदा वो ऐड देखता है, वो कहता है चलो यार ये 1500 की, उसको दोबारा ऐड दिखती है, उसको ये आइडिया होगा यार ये चीज की क्वालिटी अच्छी है, इसलिए इसके ऊपर सारे इसको 1500 के लाइक सेम प्राइस पे मिल रही है जितनी हमारी वेबसाइट पे मिल रही होगी। ठीक हो गया? ताकि आपका भी इसमें अच्छा मार्जिन बन जाएगा। अभी चलते हैं हम ऐड क्रिएटिव की तरफ। अच्छा, ऐड क्रिएटिव आपने जब लगाने हैं ना, तो कम से कम कोशिश करनी है कि 2 से 3 वीडियो हो, उसके अलावा बाकी कुछ पोस्ट हो। जैसे मैंने कुछ बनाई है अभी, बताती है बनने वाली भी। जैसे ये मैंने हेयर ऑयल के रिलेटेड या मजून के रिलेटेड कुछ बनाई है पोस्ट वगैरह या ऐड के लिए। अब इसमें सबसे पहले तो हम ऐड क्रिएटिव यूज करेंगे, दो कम से कम वीडियो यूज करेंगे एक वीक में। ये देखें, ये देखें, ठीक हो गया? ये मैं वीडियो आपको शेयर भी कर दूंगा। ये देखें, आपके भी बाल फ्रंट से गायब होना स्टार्ट हो गए इतना। ठीक हो गया। लाइक इस तरह मैंने आपको क्लिप दिया है, तो उस हिसाब से आपने कैनवा पहले जाके वहीं से वीडियो बनी है, सेहतमंद या आपने इस बाल। तरह वीडियो क्रिएट करा लेनी है, ठीक है, कैनवा के थ्रू। ये देखें, अब आपको क्योंकि हम ऐड लगाएंगे ना जो भी, तो स्टार्टिंग में हम कोशिश करेंगे कि कम से कम हमारी 2 वीडियो चले, और उसके अलावा हमारी कम से कम 3 पोस्टें हों जो बनी हो। अब ये देखें, जो मैंने हेयर ऑयल के रिलेटेड बनाई थी, ये देखें। तो आप भी इस तरह अच्छी अच्छी पोस्टें बना सकते हो अपनी हर हर एक प्रोडक्ट के हिसाब से, क्योंकि आपके पास ओरिजिनल प्रोडक्ट पड़ी हुई है। जैसे ये देखें, ये मजून की मैंने एक बनाई थी, ये देखें, ठीक हो गया। सेम आपने भी इसी तरह अपनी अपनी पोस्टें बना लेनी है। अब चलते हैं हम ऐड की तरफ कि ऐड किस तरह लगानी है। अच्छा, ऐड है, मैं कोशिश करूंगा कि आपका कम से कम बजट लगे और ज्यादा से ज्यादा रिस्पॉन्स आए। उसके लिए हम ना ट्राई करेंगे कि एक ही ऐड के अंदर हम तीनों एड्स को कवर कर लें। तो किस तरह करेंगे वो आपको बताना है, और डिस्क्रिप्शन कैसी लिखनी है, हेडलाइन कैसी होनी चाहिए, वो बताऊंगा। ये मेन जो आपका टॉपिक है, ताकि आपको कम बजट के अंदर ज्यादा से ज्यादा रिस्पॉन्स आ सके। ये मैटा ओपन करता हूँ। अब क्योंकि हमारी जो तीनों प्रोडक्ट है वो है ऑर्गेनिक, लाइक उन तीनों का जो टारगेटिंग ऑडियंस है वो एक हो सकती है। अब इसमें आप दो तरह से ऑडियंस ऐड लगा सकते हो। या तो आप 1 बाय 1 तीनों की अलग अलग ऐड लगा लो, या आप एक ही ऐड के अंदर क्रिएटिव अलग अलग बना सकते हो। तो मैं दोनों तरीके बताऊंगा, जो आपको बेस्ट लगे आपने वो कर लेना है। हम सिंपल जाएंगे, क्रिएट के अंदर एंगेजमेंट की ऐड लगाएंगे हम। आवाज क्लियर आ रही है ना सब भाइयों को? एंगेजमेंट की ऐड लगाऊंगा, इसको कर दूंगा कंटिन्यू। यहाँ से हम इसको करेंगे मैनुअली। अब पहले तो वो वे है जिसमें हम लगाएंगे कि सिंगल सिंगल। अगर आप कहते हो कि मैंने ऑयल की अलग ऐड लगानी है, जून की अलग लगानी है और कैप्सूल की अलग लगानी है, तो सिंपली आप पहले पेज पे अपना नेम सेट करोगे, कंपेन का सेकंड पेज पे आ जाओगे। सेकंड पेज पे आने के बाद अपनी परफॉर्मेंस गोल वगैरह सेट कर दोगे इधर से। सलमान भाई, दोनों ही बेस्ट रहेंगी, बट जो दूसरा तरीका है ना, उसमें यह है कि आपका बजट थोड़ा कम लगेगा, लेकिन ये है कि उसमें क्रिएटिव अच्छे से टेस्ट हो जाएगा। ये देखिए ना, ये पहला वेस में आप सब अलग अलग लगाओगे, एक कैंपेन है उसके अंदर कैसे बाकी की रेटिंग टेस्ट करने वो बताऊंगा। आपने अपना डेस्टिनेशन रख लेना, जैसे लाइक हम एंगेजमेंट की ऐड लगाते हैं, आपने वो सारा रख लेना। मैसेजिंग ऐड होगी, आपका पेज सेट हो गया जिस पेज के ऊपर लगानी है।
कहाँ पे मैसेज चाहिए वो लगा देनी है। देन आपने बजट लग देना 300 रुपया इसको कम से कम स्टार्टिंग में, नहीं बल्कि 525 रहने दे, क्योंकि इसके अंदर हम 3 क्रिएटिव टेस्ट कर रहे हैं ना इसलिए। अब टारगेटिंग आपने लाजमी करनी है, अपनी एज लोकेशन पाकिस्तानी रहने दें। डिटेल टारगेट आपने कम से कम इसके 15 टारगेट कीवर्ड लाजमी करने हैं। जैसे हमारी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है या हर्बल प्रोडक्ट, मैं ऑर्गेनिक लिखता हूँ क्योंकि हमारी प्रोडक्ट है तीनों ऑर्गेनिक, तो तीनों के लिए सेम टारगेटिंग हम कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। जैसे इसमें ये देखिए ऑर्गेनिक फूड एंड ड्रिंक आ जाएगा। इसके अलावा इसी के सजेस्ट में जाता हूँ मैं, यहाँ पे क्लिक करता हूँ। लाइक किसी के रेलिवेंट जो कीवर्ड हमें दे रहा होगा ना मिलते जुलते, हमें वो सारे सिलेक्ट कर लेने हैं। ये देखिए नेचुरल फूड है, ड्रिंक है, ऑर्गेनिक फूड एंड ड्रिंक है। इस तरह के जितने भी कीवर्ड होंगे आपने कम से कम कोशिश करनी है। जैसे ऑनलाइन शॉपिंग, रिटेल है, नेचुरल फूड, साइंस है। इस तरह के सारे करने के बाद आपने लास्ट पे कीवर्ड कम से कम इस तरह 15 कर लेने हैं। ठीक हो गया, मैं अभी 2 कर रहा हूँ आपको सिखाने के लिए। लास्ट पे एक कीवर्ड होगा एंगेज शॉपर। ये ठीक हो गया, ये वाला आपने लाजमी बिहेवियर करना है। अच्छा एंगेज शॉपर क्या होता है? ये वो बंदे होते हैं जो ऑनलाइन चीजें परचेज करते रहते हैं। ठीक हो गया, आपने अपने मेन कीवर्ड टारगेट कर लिए, 10 से 15 कम से कम कर लेने हैं। मैंने अभी 2-3 किए हैं, ठीक है। वो करने के बाद लास्ट में आपने एंगेज शॉपर वाला लाजमी कर लेना है। अब हम आ जाएंगे थर्ड पेज पे अपने। अब यहाँ पे हम कहते हैं कि हमने अलग अलग ऐड लगानी है, जैसे ऑयल की अलग अलग हो, मजूर की अलग हो, उसके अलावा जो है हमारा कैप्सूल उसकी अलग हो। लेकिन अभी हम कहते हैं ये हमारी ऐड अलग अलग हिसाब से। हमने 3 ऐड क्रिएटिव करने हैं, यहाँ पे हम इसको कर लेंगे डुप्लीकेट 2 दफा, ताकि हमारी 3 क्रिएटिव बन सके। मैं कर लेता हूँ इसको 2, तो मुझे चाहिए 2 और। ठीक हो गया। अब ये देखिए एक हमारे पास रीजनल ऐड क्रिएटिव आ गया, ये वाला। सेम इसके अंदर हम एक पोस्ट लगा लेंगे, लेकिन इसमें ये होगा कि हम लगा रहे हैं अलग अलग। तो पहले हम सिंगल हेयर ऑयल की समझ लेंगे, इसको लगाते हैं। इसके अंदर मैंने हेयर ऑयल के अंदर एक क्रिएटिव मैंने वीडियो लगा दी, एक मैंने इमेज लगा दी, इस तरह कर लेंगे। यहाँ से अपलोड कर लेता हूँ। आपने वीडियो वगैरह सारा कुछ अपना बना के रखना है, सेटअप कर रखना है पहले। यहाँ से मैं एक वीडियो लगा लेता हूँ कि मैंने ये एक वीडियो लगानी है इस ऐड के अंदर। इसको भी कर देंगे यहाँ से डन, ये अपलोड हो जाएगी। जैसे ही अपलोड होगी इसके नीचे वो प्राइमरी टेक्स्ट वगैरह का ऑप्शन आ जाएगा, फिर उसको तो करते हैं। इसी तरह सेम दूसरे क्रिएटिव में आ जाना है आपने, दूसरे एड सेट में। यहाँ पे भी सेम आपने, अब ये एक दफा अपलोड हो जाए, वरना तीनों पे ये सेम आई हुई है। इसको अपलोड होने इसके इस वाले में कट करने के बाद हम जस्ट दूसरे में अलग लगा देंगे और तीसरे में अलग लगा देंगे। जी सलमान भाई, हम 2 वीडियो यूज करेंगे हर ऐड के लिए, और कम से कम एक पोस्ट यूज करेंगे या 2 पोस्ट यूज करेंगे। जैसे ये ऐड हमने सर फर्ज किया कि हेयर ऑयल की अलग अलग है, क्योंकि ऐड जो से है ना आपके टारगेट कीवर्ड वो सेम होने हैं तीनों के लिए। तो आप अलग अलग भी लगा सकते हो। जैसे इसके अंदर आप इसको एक दफा और डुप्लीकेट कर लो, 2 के अंदर आपने पोस्ट लगा देनी है, 2 के अंदर आपने वीडियो लगा देनी है। फिर आप जब ऐड चलेगी आपको आइडिया हो जाएगा कि यार मुझे कौन से क्रिएटिव के ऊपर मैसेज ज्यादा आ रहे हैं, जो जिसके ऊपर आ रहे होंगे वो ऐड सेट चलता रहेगा, बाकी बंद हो जाएंगे। ठीक हो गया। सेम इसी तरह बाकी अलग अलग ऐड बनानी है तो वो भी अलग अलग हो जाएंगी। अगर एक ही ऐड के अंदर सारी करनी है तब भी हो सकता है, तब भी कोई इशू नहीं है। फिर यह है कि इसके हम 12 डुप्लीकेट करेंगे, यहाँ से 1 2 3 4 है, तो 12 डुप्लीकेट हो जाएंगे। अब 12 में ये है कि 4 के अंदर 2 वीडियो ऑयल की, 2 पोस्टें ऑयल की, सेम अगले में 2 वीडियो मजून की, 2 वीडियो मजून पोस्टें मजून की, सेम 2 वीडियो कैप्सूल की, और 2 वीडियो आगे, और सॉरी 2 पोस्टें मजून की। टोटल 12 एड सेट ये हमारे जो से ऐड लेवल है, ये 12 दफा हम डुप्लीकेट करेंगे। और हर एक में डिस्क्रिप्शन आपने फिर अलग अलग लिखनी है। जैसे हेयर ऑयल है उसकी आप सेम लिख सकते हो प्राइमरी टैक्स, और हेडलाइन सेम रख सकते हो। ऑयल की आपने अलग रखनी है। जैसे ये एक आ गया हमारे पास, ये देखें, ये इसके आगे प्राइमरी टैक्स। प्राइमरी टैक्स में आप क्या कह सकते हो?
सबसे पहले आपने रखनी है पंचिंग लाइन। अली भाई, आप वीडियो का साइज आप फिलहाल रील का रख लो, वो ज्यादा अच्छी चलेगी अभी के हिसाब से। जब प्राइमरी सेक्स में आपने यहाँ पे पहली लाइन होनी चाहिए हमारी पंचिंग लाइन। जैसे मैं अभी इंग्लिश में भाई लिख देता हूँ कि आप। लाइक ये वाली लाइन आपने चैट जीपीटी से इंग्लिश में लिखवानी है कि अगर आप अपने बालों को शाइन शाइन और चमकदार बनाना चाहते हैं तो ये हमारी आ जाएगी पंचिंग लाइन। सेकंड आपने ये इसमें ये लाइन ऐड करनी है कि आप आपका क्या सोल्यूशन है, लाइक आप उसको बता सकते हैं यहाँ पे। हम आपके लिए लेकर आए हैं तिपेश वागा। ये आप इस तरह चैट जीपीटी को भी लिख के देखना, वो आपको अच्छा से प्राइवेट टेक्स्ट लिख के दे देगा। यानी कि आपको मैं जस्ट एक मिसाल दे रहा हूँ कि पहली लाइन हमारी पंचिंग लाइन होनी चाहिए, किस लिए आप बनाया है। सेकंड लाइन में आप अपनी थोड़ी सी एक्सप्लेन करनी है कि इसका क्या जरूरी है। हम आप ये लिख सकते हैं, हम आपके लिए लेके आए तिपेशवा के हेयर ऑयल जो कि तमाम मसाइल का हल है। ये लाइन हो सकती है। तीसरी लाइन हम लिखेंगे कि इसके अंदर ऑफर वगैरह क्या है या इसके क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं। ठीक हो गया। अब इसमें आप यहाँ तो लिख दो, प्राइसिंग आप सेट कर दो कि ओल्ड प्राइस थी। ओल्ड प्राइस लगा दो 2500। अब स्लैश डाल के आप लगा दो कि नाउ इज अवेलेबल ओनली 499। थर्ड नंबर पे ठीक हो गया। आपने चार तरह इस तरह लाइनें लिखनी है। पहली लाइन आपकी पंचिंग लाइन आएगी, ये भी मैंने जस्ट मिसाल देने के लिए लिखी, ये फिक्स नहीं होगी। सेकंडली आप अपना बता सकते हो कि इसके लिए आप हमने आपके लिए लेके आए तिपेशवा के हीरो जो कि आपके इन तमाम मसाइल का हल है। इस तरह की दो से तीन लाइनें वो आ जाएंगी। थर्ड लाइन जो आप लिखेंगे, आप लिख सकते हो प्राइसिंग बता सकते हो कि या डिस्काउंट बता दो कि 41% डिस्काउंट है, 40% डिस्काउंट की ओल्ड प्राइस इतनी थी अभी नाउ इतने में पड़ रहा है। लास्ट में आप इसको ले सकते हो कि शॉप नाउ या विजिट ना हो या कॉन्टैक्ट अस, कुछ भी आप लिख सकते हो। अगर शॉप ना हो तो अपनी डोमेन डाल डाल सकते हो। ठीक हो गया। अब इससे होगा क्या, क्योंकि जो बंदा भी आपके ऐड पे आ गया, इससे आपका जो सीपीएम है ना वो काफी हद तक कम हो जाएगा। अब सीपीएम कम होने की क्या रीजन होगी, क्योंकि जो बंदा आपकी ऐड देखेगा डेफिनेटली उसने प्राइस तो चेक करनी ही करनी है। अब उसको प्राइस मिल जाएगी यहाँ से। ठीक हो गया। आपने यहाँ पे भी प्राइस लाजमी मेंशन करनी है, यहाँ पे हेडलाइन पे लाजमी करनी है कि गेट 40%। ये थोड़ा नेट स्लो चल रहा है। 40% ऑफ स्लैश लगा के आगे नाउ जस्ट 1499। अब इससे होगा क्या, क्योंकि जो बंदा आपकी ऐड देखेगा तो डेफिनेटली अगर ऐड अच्छी लग रही है तो उसने प्राइस चेक करनी है। वो प्राइस चेक करने के लिए आपको मैसेज करेगा, आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। या हो सकता है हमें वो इररेलेवेंट बंदा मिल जाएगा जो उसने लेना ना हो, जस्ट प्राइस चेक करने के लिए मैसेज किया हो। अब इस तरह हेडलाइन और प्राइमरी टेक्स्ट से ये फायदा होगा कि जो बंदा आएगा वो आपकी हेडलाइन से देख लेगा यार ये प्राइस इतनी है, अगर उसको चाहिए होगा तो फिर वो आपकी वेबसाइट पे जाएगा या फिर आपको मैसेज करेगा। इससे ये होगा कि आपके जो इररेलेवेंट मैसेज होंगे ना वो नहीं आएंगे, आपको वो बंदा ही मैसेज करेगा जिसको चीज चाहिए होगी। क्लियर यहाँ तक। सेम इसी तरह हम यहाँ पे भी रख देंगे। सेकंड एड सेट पे आ जाएंगे। यहाँ पे हम अपनी कोई दूसरी वीडियो लगाएंगे। अच्छा, वीडियो या एड क्रिएटिव हमने ज्यादा क्यों लगाने हैं, हो सकता है कि एक बंदे को ये वाली वीडियो अच्छी लग रही हो बट दूसरे वाले को ये अच्छी ना लग रही हो, इसलिए हमने कोशिश करनी है कि जब भी ऐड लगानी है ना उस ऐड की कम से कम हमारे पास दो वीडियो तैयार हो और कम से कम दो से तीन पिक्चर तैयार हो, ताकि उसको हम चलाएंगे 2-3 घंटे बाद उसको आइडिया हो जाएगा हमें कि कौन सी ऐड के ऊपर हमें ज्यादा मैसेज आ रहे हैं। जो आए देगी उसको हम चलता रहने देंगे, बाकी को बंद कर देंगे। इससे ये होगा कि लोगों को जो चीज अच्छी लग रही होगी हम वही दिखाएंगे उनको। क्लियर यहाँ तक। यहाँ तक अगर क्लियर है मुझे काइंडली यस नो करे। ये अपलोड हो रही है। सेम इसी तरह आपने इसकी भी प्राइमरी टैक्स
और हेडलाइन इसमें यह है कि आपने प्राइमरी टेक्स्ट सबकी अलग अलग रखनी है, ठीक हो गया। जैसे हमने हेयर ऑयल की है ये फॉर एग्जांपल, ये एक तो आपने लगा दी यहाँ पे, पर दूसरे वाले में आपने इसकी थोड़ी सी डिफरेंस रखनी है, ठीक है। थर्ड वाले में थोड़ी सी और डिफरेंस हो जाएगी। इस तरह हमारी ये जो मोबाइल पे मेटा ऐड डाउनलोड नहीं करना, मेटा एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे जिससे हम अपनी एड्स को चेक कर सकते हैं। ठीक है, तीनों की आपने डिस्क्रिप्शन अलग अलग, सॉरी प्राइमरी टैक्स आपने अलग अलग लिखना है, लेकिन तरीका वही हो जो मैंने बताया आपको। सेम आपने दूसरी प्रोडक्ट लगानी है, वो भी उसी तरह उसकी टारगेटिंग सेम यही होगी जो मैंने बताई है। उसकी पोस्टें या एक एक इमेज। अच्छा, इसमें ना ये देखिए बार बार वही ऐड दोबारा लग रही है। आपने इस तरह करना है, पहले ये वाला ऐड सेट जो है ना इसको अच्छे से बना लेना है, इसके अंदर वीडियो लगा के प्राइमरी टेक्स्ट लिख के हेडलाइन लिख के फिर इसको डुप्लीकेट करना है, ताकि जो अगली वाली वीडियो आएगी ना फिर इस वाले में हम आगे जस्ट वीडियो को चेंज कर देंगे, इस वाले में आगे हम जस्ट इमेज को चेंज कर देंगे। ठीक हो गया। अभी देखिए इस पे लगा रहे हैं ना तो वो सब पे वही शो करा रही है बार बार। तो आपने एक को बना लेना है पहले इसी तरह, देन फिर आपने आना है सेकंड वाले की तरफ। फिर आप सेकंड वाले पे आएंगे, फिर उसकी इमेज जो वीडियो वगैरह लगी उसको यहाँ से रिमूव करके दूसरी इमेज लगा देंगे, उसका प्राइमरी टेक्स्ट लिख देंगे, फिर देन थर्ड वाले में आके उसका कर देंगे। इसी तरह अगर आपने 5 क्रिएटिव टेस्ट करने हो तो आप 5 इसको डुप्लीकेट कर लेंगे, यानी कि 2 इमेज वीडियो आ जाएंगे, 3 इमेजेस आ जाएंगी। ठीक हो गया। इससे जो होगा कि आपको आइडिया हो जाएगा आपके कौन सा क्रिएटिव अच्छा है और कौन सा नहीं अच्छा। आप सीपीएम को कम करने के लिए मैंने आपको ट्रिक बताई है कि आपने प्राइसिंग हेडलाइन और प्राइमरी टेक्स्ट दोनों में लगानी है, ताकि वो बंदा आए या वो बंदा मैसेज करे जिसको कम से कम हमारी जो पढ़ाई समझ आ रही हो। ठीक हो गया। इससे ये है कि आपके जो मैच्योर ऑडियंस है ना वो आपको मिलेगी। अब जब मेटा आप ऐड चलाएंगे तो जब आपको मैसेज आएंगे ना तो 1 से 2 दिन के बाद फेसबुक खुद आपकी ऐड उन लोगों को दिखाएगा जिन लोगों को इस चीज की जरूरत होगी या जो लोग खरीद सकते होंगे। स्टार्टिंग में 1 2 दिन आपका बजट लग सकता है, बट कोई मसला नहीं, आपको जो ऑडियंस है ना वो मैच्योर मिलेगी इस हिसाब से, क्योंकि इस हिसाब से मेटा को ये आइडिया हो जाएगा कि कौन से लोग हैं जो आपकी ऐड के ऊपर मैसेज कर रहे हैं या आपके स्टोर के ऊपर क्लिक कर रहे हैं। फिर मेटा कोशिश करेगा कि उन्हीं लोगों को नेक्स्ट वो ऐड दिखाए, बाकी उन्हीं जैसे लोगों को, ताकि जो फालतू लोग हैं, उनको ऐड नहीं दिखेगी। क्लियर है मेरी बात यहाँ तक? काइंडली मुझे यस नो करें अगर यहाँ तक क्लियर है तो। ठीक हो गया। अच्छा, अब सेम प्रोसेस हम दूसरी ऐड के लिए कैसे कर सकते हैं? अब जैसे मैंने आपको बताया कि कंपेन एक बनेगी, एड सेट एक बनेगा, बट फिर इसमें यहाँ पे प्रॉब्लम ये आएगी कि आपने जो बजट लगाया है ना ये वाला, ये आपने ज्यादा रखना है। फिर अगर आपने एक ही कंपेन के अंदर सारी प्रोडक्ट को टेस्ट करना है ना कि एक ही अंदर वो जून की ऐड भी चले, उसके लिए फिर कम से कम इसका हम रखेंगे 1500 बजट, क्योंकि बजट ज्यादा होगा ऑटोमेटिकली वो आप आगे सारे एड सेट में तकसीम कर देगा। क्लियर है। एक में अगर एक लगानी है तो कम से कम आपने 800 को रख देना। अगर 5 क्रिएटिव आपने रखे हैं ना, जैसे अभी हमने 3 रखे हैं तो मैंने 500 लगाया था, तो आपने कम से कम आपका आप 700 या 800 रुपया बजट लगा देना है, ताकि वो खुद ब खुद उनको तकसीम करेगा आगे। बेटा खुद ही जो अच्छी चल रही होगी वो आपको आइडिया हो जाएगा किस पोस्ट के ऊपर या किस वीडियो के ऊपर हमें मैसेज ज्यादा आ रहे हैं। आपने वो चलती रहने देनी है, जो बंद करनी हो आपने यहाँ से आगे या तो उसको डल कर देना है या उसको स्टॉप कर देना है। अगर एक ही ऐड के अंदर लगानी है फिर कंपेन आ जाएगी। अब यहाँ पे मैंने किए थे 3 डुप्लीकेट। अब इसी तरह आप 3 और डुप्लीकेट करेंगे, उसके अंदर तीनों मजून की आ जाएंगी, 2 वीडियो आ जाएंगी, एक पोस्ट आ जाएगी, उसके मजून के अंदर तीनों की अलग अलग मजून के साथ से प्राइमरी टेक्स्ट लिखेंगे हम। लिखने का तरीका सेम यही होगा कि ऊपर वाली लाइन जैसे मजून में है, बूस्ट योर एनर्जी, हैप्पी मैरिड हैप्पी लाइफ, इस तरह का आप कोई भी लाइन लिख सकते हैं फर्स्ट लाइन। दूसरे नंबर पे आप उसके लिए बता सकते हैं कि हमारा ये प्रोडक्ट है, ठीक है, ये इसके ये बेनिफिट है और आपको कितने परसेंट ऑफर दे रहे हैं उसकी प्राइस मेंशन कर दें। थर्ड नंबर पे बटन है। और हेडलाइन में भी आपने इसी तरह गेट ऑफर है या फोमो लगा देना है। फोमो होता है कि लिमिटेड स्टॉक अवेलेबल है या लिमिटेड टाइम ऑफर, इस तरह इसको बोलते हैं फोमो, FOMO। ठीक हो गया। फोमो होता है लिमिटेड स्टॉक, आपने लिखना हो कि आपने ऑफर देनी हो कि जस्ट
लिमिटेड स्टॉक अवेलेबल है, लिमिटेड टाइम ऑफर अवेलेबल है, इसको हम फोमो बोलते हैं। या आपने ये लगा देनी है हेडलाइन के अंदर, या आपने हेडलाइन के अंदर प्राइस मेंशन कर देनी है। अव्वल तो ज्यादा कोशिश यही करें कि प्राइस मेंशन करें, साथ फोमो लगा दें, साथ प्राइस, जैसे कि मैंने लिखा अभी गेट ऑफर 20% ऑफ या 40% ऑफ मैंने लगाई है, बेसिकली होता है फोमो। अब मैंने आगे प्राइस भी मेंशन कर दी कितनी प्राइस अब इसकी चल रही है। अब इससे ये होगा कि हमने लगानी है शॉपिफाई के लिए, हमारे स्टोर के ऊपर वही लोग आएंगे जिनको ये प्राइस समझ आ रही हो। इससे ये होगा कि हमारी स्टार्टिंग में कॉस्ट तो ज्यादा बढ़ेगी 1 से 2 दिन, लेकिन उसके बाद मेटा हमारी कॉस्ट को कम कर देगा, क्योंकि उसको समझ आ जाएगी यार इसकी एड के लिए इस तरह के बंदे अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैं उन्हीं लोगों को अब दिखाऊं। क्लियर है, क्योंकि ये चीज टिकटॉक में नहीं होती है, या इसलिए मेटा मैं रिकमेंड करता हूँ क्योंकि मेटा के अंदर ऑडियंस मैच्योर है। मेटा आपसे 1 2 दिन लेगा, बट आपको ऑडियंस मैच्योर देगा, वो लोग देगा जो आपसे ऑर्डर करेंगे, इस तरह अगर आप प्राइमरी टेक्स्ट और हेडलाइन लिखोगे तो। क्लियर है मेरी बात यहाँ तक? बाकी ऐड आप इस तरह सेट कर सकते हो, अगर अलग अलग करनी है तो उसका भी ये तरीका है, अगर एक में ही करनी है तो फिर बजट यहाँ पे ज्यादा कर देना है एड सेट में अभी, और जो एड लेवल है उसको आपने उतने ही डुप्लीकेट कर लेना है जितने आपने पोस्टिंग या क्रिएटिव बनाए होंगे। जैसे मैंने अभी 3 बनाए हैं, मैंने कहता हूँ कि ऑयल के लिए मैं 3 चलाना चाहता हूँ, तो मैंने 3 कर लिए हैं। सेम इसी तरह मैं जून के लिए मेरे पास वीडियो अवेलेबल है, पोस्टर वाली मैं 3 उसकी बना देता हूँ। सेम अगर कैप्सूल उसके लिए लगा देता हूँ, ताकि आपकी एक ही ऐड चलेगी, उसके अंदर सारे क्रिएटिव आपके यूज हो सकते हैं। क्लियर यहाँ तक? अगर कोई क्वेश्चन है तो वो करें अब। और प्राइसिंग मैंने आपको बताया कि सब प्राइसिंग सेम रखेंगे। एक बंदा 1500 की सेल करे तो दूसरा भी 1500 की इसको सेल करेगा, लाइक जितनी प्राइस इसकी ओरिजिनल है वही सेल करेंगे। बट आपको तो पता है ना आपको कितने की मेरी है, इसलिए प्राइस आपने सेम रखनी है। और ऑर्डर देने के लिए आपने उसका नेम, फोन नंबर, एड्रेस, उसकी नियर बाय जगह और प्राइस आपने बतानी कि उसको कितनी प्राइस आपने बोली हुई है। अली भाई प्राइमरी टैक्स में, जी इमरान भाई, अगर अलग अलग आपको इजी लगता है तो अलग अलग कर लें, लेकिन फिर 500 ना रखें, क्योंकि अगर आपने क्रिएटिव रखने हैं ना 3, फिर 500 ठीक है। अगर आपने क्रिएटिव रखने हैं 5, फिर कम से कम आप 700 से 800 बजट रखेंगे, ठीक हो गया। और प्राइमरी टैक्स अली भाई ये होता है, ये देखो, सबसे पहली लाइन आपकी वो है कि जो पंचिंग लाइन हो, लाइक आपकी प्रोडक्ट किस लिए बनी है। जैसे मैंने लिखा कि आपके बालों को शाइन और चमकदार करने के लिए, ये हमारी होगी। आप चैट जीपीटी से इस तरह की लाइन अच्छी से लिखवा सकते हो। सेकंड लाइन हमारी आ जाएगी उसका हल। अब मैंने यहाँ पे हल बताया कि इसके लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं तिब्बत शफा के हेयर, और ये आपको ये बेनिफिट देगा। ये 2 से 3 लाइनें ये हो सकती हैं। चौथे नंबर पे आपकी जो लाइन है उसमें आपने प्राइसिंग अवेलेबल करनी है कि इसकी इतनी प्राइस थी पहले, अभी ये इतने में मिल रहा है, या यहाँ पे लिमिटेड स्टॉक है, या लिमिटेड टाइम ऑफर है, कुछ भी आप लगा दो। चौथे नंबर पे जहां से वो ले सकता है, अगर वो व्हाट्सअप से लेगा, आपने यहाँ पे अपना नंबर ऐड कर देना है। कंटेंट अस है, शॉप नाउ है, स्टोर की ऐड लगाई है, तो आपने वो लगा देनी है ताकि उसको आइडिया होगा लेनी कहाँ से आप। क्लियर है यहाँ तक? तो आज ही आप सब अपनी ऐप ऐड लगा दें, क्योंकि एवरीथिंग ओके है। तो आज ही अगर आप ऑर्डर देते हो तो कल से ही आपके इंशाल्लाह पार्सल डिलीवर हो जाएंगे, यानी कि पैकिंग हो गए, हम फॉरवर्ड कर देंगे, फिर कोरियर वाला 2 से 3 दिन लेगा और आपके ऑर्डर डिलीवर हो जाएंगे। तरीका आपने यही रखना है, प्राइसिंग सेम रखनी है। अच्छा दूसरी बात, आपने जो एड क्रिएटिव यूज करना है ना, वो किसी ने एक दूसरे का डुप्लीकेट कॉपी नहीं करना है। सलमान भाई आप मैसेज की ऐड लगाओगे, जैसे मैंने ये एंगेजमेंट की ऐड लगाई, आपको मैसेज आएंगे, आप उनको डील करोगे डायरेक्टली। पोस्ट अगर आपके पास पड़ी हुई है, डिटेल आपको पता है सारी, उसकी क्या क्या बेनिफिट हो, आपने वो उसको शेयर करनी, उसको प्राइसिंग बतानी है। अव्वल तो प्राइस उसको यहाँ से पता होगी, क्योंकि यहाँ पे हमने लिख दी ऑलरेडी, अगर फिर भी वो पूछता है तो फिर आप आपने बताना नहीं है। क्लियर? ठीक हो गया इमरान भाई, मैं स्टोर कर लेंगे। ये मैंने ऑलरेडी डोमेन लिखी है, ये देखें तिब्बेशफा डॉट स्टोर, आप ओपन करेंगे ये ओपन हो जाएगा स्टोर, अभी चेक कर लें बेशक। ठीक है, ऑर्डर जो आपके कंफर्म हो गया, आपने एक दफा उनसे मैसेज या कॉल करके कंफर्म कर लेना, ताकि आपके रिटर्न ना पड़े। ठीक हो गया, क्योंकि आपका जितना आपका क्रिएटिव अच्छा होगा, इंटरेस्ट आपको मैंने बता दिया, ये 15 20 आपने रख देने हैं। इंशाल्लाह आपको ऐड अच्छी पड़ेगी ये। अली भाई आपने स्टोर का लिंक नहीं लगाना, आपने मैसेज की ऐड लगानी है एंगेजमेंट के ऊपर। एंगेजमेंट की ऐड लगाएंगे, आपको डायरेक्ट मैसेज आएंगे, जब मैसेज आएंगे आप उनको वैसे आगे डील करोगे मैनुअली, उनको आप बताओगे हमारी ये प्रोडक्ट है, इसकी ये प्राइस है,
अगर लेना है तो आप ये हमें ड्रेस वगैरह ये सारी चीज़ें सेंड कर दें, 3 से 4 दिन के अंदर आपको डिलीवरी मिल जाएगी। कैश ऑन डिलीवरी है, तो एक पार्सल पहुंचेगा तो आपने पेमेंट देनी है। उसके अलावा फ्री डिलीवरी है। ये चीज़ें हमने उसको बता देनी है वहाँ पे। और एक दफ़ा उससे कंफर्म कर लेना, अगर आपको चाहिए यस या नो या कार कंफर्म कर लेना, ताकि हम आपका ऑर्डर डिस्पैच करवा सकें। तो जब हमें ऑर्डर देना है तो आपने उसको बता देना है हमें ये चीज़ें, उसका नंबर है, उसका नेम, उसका एड्रेस, उसकी नियर बाई कोई जगह, और आपने उसको कितनी प्राइस बोला। जैसे मजून 5,000 का है, तो आपने अगर 3500 का सेल करना है तो आपने हमें बता देना है कि आपने इसे 3500 लेना है। 3500 में से हम 2200 अपना कट करेंगे, बाकी आपका कमीशन होगा वो आपके अकाउंट में आ जाएगा। क्लियर है? इसलिए जितनी प्राइस आपने बताई होगी वो आपने हमें मेंशन कर देनी है अपने ऑर्डर के साथ। गूगल शीट में बना दूंगा आप सबकी, वहां पे आप सब अपने जितने भी ऑर्डर हुआ करेंगे वो देख सकेंगे कि आपने इतने दिए थे, इतने आपके डिस्पैच हो गए हैं, इतने कंप्लीट हो गए हैं या रिटर्न हुआ, तो वो वहां पे आपको सारा फोमो आपकी लाइक सारा डेटा वहां पे मिलता रहेगा। क्लियर? चलें ठीक हो गया, मीटिंग में एंड कर रहा हूँ। आप सब अपनी अपनी क्रिएटिव जो लगाएंगे ना ऐड के लिए। अच्छा, किसी ने एक दूसरे का कॉपी नहीं करना है, उससे ये मसला बनेगा, क्योंकि आपका जो सीपीएम है ना वो इंक्रीज हो जाएगा। जैसे सुबह अली भाई ने एड सेट को डुप्लीकेट किया तो दोनों में सेम वीडियो चलाई हुई थी। अब सेम वीडियो चलाई थी तो वो दोनों अपने ही कंपटीशन में आ गई थी ऐड। जब कंपटीशन में आई तो इनका सीपीएम पा रहा था 300 कुछ जा आगे। ठीक हो गया? आपने अलग अलग क्रिएटिव यूज करने हैं। पिक्चर सेम हो सकती है, बट उसका जो डिजाइनिंग है, उसका टेक्स्ट वगैरह वो आपने सारा अपने यानी कि खुद बनानी है, ताकि आपका जो सीपीएम है वो कम कम से कम हो सके, किसी के साथ कंपटीशन में ना आए। ये आपने लाजमी याद रखना है। बाकी प्राइमरी टेक्स्ट और हेडलाइन आपने इस तरह लिखनी है ताकि आपको मेच्योर ऑडियंस मिले। यह कि 1 से 2 दिन आपकी ऐड महंगी जरूर पड़ेगी, बट मेटा को आपके बंदे समझ आ जाएंगे कि आपको किस तरह की ऑडियंस चाहिए। फिर आपको इंशाल्लाह मैसेज भी कम पड़ेंगे, सॉरी मैसेज की कॉस्ट कम पड़ेगी, मैसेज ज्यादा पड़ेंगे, क्योंकि मेटा को समझ आ जाएगी। क्लियर यहाँ तक? और इंशाल्लाह जो भी आप ऑर्डर दिया करेंगे, अगर आप आज के ऑर्डर हैं तो इंशाल्लाह अगले दिन सुबह टाइम वो सारे डिस्पैच हो जाया करेंगे, हमारी तरफ से कोरियर को मिल जाया करेंगे, और 1 से 2 दिन कोरियर वाला लेगा। देन वो आपके ऑर्डर तीन आपने जो भी ऑर्डर उसको कम से कम 5 दिन का बोल देना कि सर 5 दिन के अंदर, 4 से 5 दिन में आपको आपका ऑर्डर रिसीव हो जाएगा, क्योंकि 2 से 3 दिन तो कोरियर लेगा, बाकी उसी दिन हम डिस्पैच कर दिया करेंगे। क्लियर है? चलें ठीक है, अपनी अपनी क्रिएटिव बनाए, मुझे पर्सनली सेंड कीजिएगा। मैं देख के बता दूंगा कि ये ठीक है या इसमें कोई चेंजिंग करनी है, तो वो जब, और उसके अलावा जब आप ऐड लगाएंगे तो आपने जो टारगेटिंग की होगी, जैसे मैंने ये की है सेकंड पेज पे, उसका आपने मुझे स्क्रीनशॉट सेंड कर देना है पर्सनली कि मैंने ये कीवर्ड्स रखे हैं। उसके अलावा आपने जो प्राइमरी टेक्स्ट लिखा होगा उसका स्क्रीनशॉट और हेडलाइन क्या लिखी होगी ये मुझे बता देनी है। अगर उसमें कोई चेंजिंग करनी हुई तो मैं बता दूंगा कि ये चेंज करके देन आपने उसको पब्लिश कर देना है। ठीक होगा? इंशाल्लाह आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। सलमान भाई बेशक अभी ऐड चला लें, कोई मसला नहीं है, हमारी तरफ से ओके। अगर आप अभी भी ऑर्डर देते हैं तो अभी भी हम उसको डिस्पैच करवा सकते हैं, लेकिन कंफर्म ऑर्डर देना है आपने। चलें ठीक है, मीटिंग एंड कर रहा हूँ। बाकी अगर कोई चीज़ ना समझ आए, रिकॉर्डिंग आपको ये मिल जाएगी। इसको एक दफ़ा दोबारा आप ही देख लें, कोई क्वेश्चन हो तो ग्रुप आपके पास अवेलेबल है सबके पास, उसमें डिस्कस कर लें। और इंशाल्लाह अपने आज रात तक क्रिएटिव वगैरह पोस्ट वगैरह तैयार कर लें, और सुबह इंशाल्लाह अपनी ऐड रन कर लें। ठीक है? इंशाल्लाह आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।